साथ, ईमानदारी के साथ अपने टीम का ख्याल रखते हुए, अपनी टीम को अपना समझते हुए लगातार हम बातचीत करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। जो जो भी हमारे जो है 4 बेसिक्स हैं, 10 कोर स्टेप हैं, कार्डिनल रूल्स हैं, इन पे हम फॉलो करके चलेंगे तो हम सब सक्सेस हो सकते हैं। जितने भी हिंदुस्तान के पूरी दुनिया में जितने भी लोग हैं, सब लोग हेल्थ ले सकते हैं और वेल्थ ले सकते हैं। ये बहुत बड़ा अंपायर है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। यहाँ पर जितने भी लोग, मैं रात को भी देख रहा था एक वीडियो जो है कि आप जो भी काम करते हैं, आप जो भी चाहे डॉक्टर बनते हैं, चाहे इंजीनियर बनते हैं, लगातार परिश्रम करना पड़ता है। 20 साल 25 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। इसके बाद बड़ी बड़ी ट्रेनिंग्स लेनी होती हैं। कुछ ट्रेनिंग्स 3 महीने की होती हैं, कुछ 5 महीने की होती हैं, कुछ 6 महीने की होती हैं और लगातार ट्रेनिंग्स होती हैं। घर से बाहर रहना होता है, सब कुछ करना पड़ता है। इसके बाद भी आपको काम करना पड़ता है, तब आपके घर में पैसे आते हैं, तब आपके घर में खुशी आती है। और लगातार हर दिन काम करना पड़ता है, हर दिन आपको काम करना पड़ता है, चाहे बरसात हो, चाहे जाड़े हो, चाहे कुछ भी हो, हर दिन लगातार आपको काम करना पड़ता है। मैं आज से 17 साल पहले इस इंडस्ट्री से रूबरू हुआ था और मैंने काम भी बहुत शानदार किया था, जानदार किया था। मेरे दिमाग में भगवान ने डाला था कि डायरेक्ट इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, जहाँ पर हम जो है बहुत कुछ सीखते हुए आगे बढ़ जाते हैं और अपने लोगों को साथ में भी आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और वो एजुकेशन आज मेरे काम में आ रही है। जो एजुकेशन मैंने 17 साल पहले ली थी, 10 साल पहले ली थी, 15 साल पहले ली थी, वो एजुकेशन आज मेरे काम में आ रही है और उसी एजुकेशन के बल पर मैं आगे चल रहा हूँ। कोई भी दुनिया में ऐसा बिजनेस नहीं है आपको रातों रात अमीर कर सकता है। सही रास्ते से और लगातार आप अमीर बने रहें, लगातार सक्सेस की श्रेणी में आप बने रहें लगातार। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। हर बड़ी सक्सेस के पीछे एक जो है आपको संघर्ष करना पड़ता है। जितना बड़ा संघर्ष उतनी बड़ी आपको सफलता मिलती है। तो यहाँ पर भी कुछ छोटा मोटा संघर्ष करना पड़ता है। जैसे कि मैं आज यहाँ पर हूँ और शहर से बाहर हूँ, इसके बाद भी अपने सेशन को ले रहा हूँ। तो ये छोटे छोटे स्टेप आपको लेने पड़ते हैं। ये मैं कभी जो मेरे को आदेश किया जाता है, जो मेरे अप्लायंस आदेश करती है, मैं बहुत लकी हूँ। मेरी अप्लायन जो है, जो स्पॉन्सर प्लान है, वो तो नहीं है आज जो है, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया बिजनेस जो है। और यही संघर्ष होते हैं कि जो आपको जोड़ने के लिए आता है, जो आपको कहता है कि साथ मिलकर काम करेंगे, और वही छोड़ करके चला जाता है। और उस परिस्थिति में आप काम करते हैं तो ये बड़ी कामयाबी होती है। ये भी एक संघर्ष होता है कि बिना अप्लायंस के आप काम करते हैं, लेकिन आपकी जो ऊपर अप्लायन होती है वो आपका हाथ पकड़ लेती है और वो कहती है यस मैं आपके साथ हूँ। जैसा कि आज हमारे साथ भी हो रहा है कि कई सारे लीडर्स हैं, बहुत सारे लीडर्स इंडिया में हैं जो कि 1 स्टार गोल्ड लोन है, 2 स्टार गोल्ड लोन है। उनकी स्पॉन्सर अप्लायन और 2-4 स्पॉन्सर ऊपर अप्लायन का कोई पता नहीं है कि कहाँ पर है, क्या है, किस तरीके से है। आज वो 10,000-10,000 रुपए महीने भी नहीं कमा पाती। और आज जो है यहाँ टीएस के अंदर आज बड़े बड़े लीडर्स हैं, स्टार गोल्ड लाइन, 2 स्टार गोल्ड लाइन डायरेक्टर, जिनकी अप्लायंस का कोई पता नहीं है, लेकिन आज वो 10-20 लाख रुपए महीने कमा रहे हैं और उनके साथ बहुत सारे लोग आज जो है पैसा कमा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी चीज है कि हमें टिके रहना है, लगे रहना है लगातार। संघर्ष कितना भी बड़ा हो, हर चीज का सॉल्यूशन होता है, हर समाधान का सॉल्यूशन होता है। बस हमें आगे जो भी कोई आपके दिमाग में, जो भी कोई आपके मन में कोई चीज आती है, नेगेटिव चीज आती है, नेगेटिव बातें आती है, नेगेटिव चीज आती है, बहुत सारे लोग आते हैं और आपका टांग पकड़ करके पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। आपके परिवार वाले होते हैं, चाहे आपके रिश्तेदार होते हैं, चाहे आपके मिलने वाले होते हैं, दोस्त होते हैं। पहले तो कहते हैं ये कर नहीं पाएगा, लेकिन जब आप कर लेते हैं तो आपको पीछे करने की कोशिश करते हैं, किस तरीके से ये पीछे हो जाए और आप जो है असफल हो जाए। मेरे साथ भी ऐसा हो रहा है, आज भी हो रहा है। अभी भी मेरी टीम से फोन आया था कि इस तरीके से घटना घटी है। मैंने कोई बात नहीं सर, हम सब एक हैं और हम हर परिस्थिति में मुकाबला करने के तैयार हैं। जो अनसक्सेस लोग होते हैं, जो जिंदगी में अनसक्सेस होते हैं, वो अनसक्सेस लोगों के साथ ही रहना पसंद करते हैं, उनकी बातें उनको अच्छी लगती हैं। और जो सक्सेसफुल लोग होते हैं, वो उनके साथ आप रहते हैं, उनकी बातें आपको अच्छी लगती है, तो आप भी सक्सेस हो जाते हैं। मुझे हमेशा बचपन से आज तक मुझे सक्सेसफुल लोगों के साथ में बैठने का मौका मिलता है और मैं लगातार उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ। तो मैं आज सक्सेस हूँ। अगर मैं अनसक्सेस लोगों के साथ रहता और ऐसे लोगों के साथ में रहता कि जल्दी अमीर बनने की श्रेणी में आते हो, तो मैं भी इसी तरीके से आज बहुत पीछे होता। कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने इस बिजनेस को छोड़ा, बहुत सारी भ्रांतियां थी लोगों के दिमाग में जो है, और मैं लगा रहा, बहुत सारे लोग लगे रहे। आज वो अच्छे मुकाम पर हैं। हमने कोरोना काल में ही अपने
लेवल को ब्रेक किया, अपने रैंक को ब्रेक किया और अच्छी अर्निंग की। आज भी हम अपने रैंक को और आगे ब्रेक करने जा रहे हैं, 1 स्टार गोल्डन होने जा रहे हैं देखते देखते। तो ये सब चीजें आती हैं, हर बिजनेस में आती है। कोई सा भी आप बिजनेस करें, हर बिजनेस में ये संघर्ष आपके सामने आती हैं, चुनौतियां के जो आती हैं वो सब बिजनेस में आती है। लेकिन अगर आप जो है एक ही बिजनेस में, अगर आपका विजन क्लियर है, आपका मिशन क्लियर है, आप चाहते हैं कि मुझे इसमें सफी भाई सफल हो सकते हैं, अरविंद कुमार पांडे जी सक्सेस हो सकते हैं, AK कुशवाहा जी सक्सेस हो सकते हैं, गंगाराम जी हो सकते हैं, कलावती जी हो सकती हैं, अरविंद सिंह जी हो सकते हैं, और हिंदुस्तान के बहुत सारे लीडर्स हैं, वो अगर सक्सेस हो सकते हैं तो मैं भी सक्सेस हो सकता हूँ। इसी सोच के साथ अब लगातार इसमें काम करते रहते हैं तो आप 100% सक्सेस हो जाते हैं। दुनिया की ताकत आपको नहीं रोक पाती है। आपको बिल्कुल ऐसे चलना है जिस तरीके से घोड़ा होता है, इसके दोनों साइड में पट्टा होता है, और पट्टा वो देख नहीं पाता साइड में क्या होता है, उसको सिर्फ अपना रास्ता दिखता है, अपना मिशन दिखता है कि मुझे तांगा स्टैंड पे जाना है, सवारी को उतारना है, वहां से सवारी लेना है, फिर सवारी को वहां तक पहुंचाना है। यही चीजें हैं कि अगर आपको भी यही पट्टा लगा लिया आंखों में जो है कि मुझे अपनी टीम के लोगों को 4 स्टार से 5 स्टार तक लेके जाना है, और 5 स्टार से 6 स्टार तक लेके जाना है, 6 स्टार से 7 स्टार तक लेके जाना है, 7 से 8 तक लेके जाना है। यही क्रम लगातार आप बार बार करते रहेंगे कि मैं एक ऐसा घोड़ा हूँ कि अपनी टीम के लोगों को हर बार रैंक ब्रेक कराऊंगा, हर बार रैंक से ऊपर लेकर के आऊंगा। तो आपकी दुनिया की कोई ताकत आपको रोकने वाली नहीं है कि आपको सक्सेस कर दे, आप सफल ना हो सके। आपकी टीम भी सफल होगी, आपकी टीम सफल होती है तो आप भी सफल होते हैं ऑटोमेटिक। तो ये बिजनेस जो है हम लोगों को तालमेल बनाने का है। अगर मैं आज बिजनेस नहीं, आज मैं ज्वाइन नहीं करता इस बिजनेस को, तो मैं पता नहीं कहाँ होता, और आज जमीन आसमान का फर्क होता कि मैं टीएंस के साथ और टीएंस के बिना। जमीन और आसमान में जितना फर्क होता है उतना फर्क आज होता। मैं समझ पा रहा हूँ कि कोरोना काल में कितने बिजनेस खराब हुए, इससे पहले कितने बिजनेस खराब हुए, कि आज मैं टीएंस में हूँ तो मैं आज लगातार मैं अपनी टीम के साथ, लवली टीम मेरी जो एकदम बेहतरीन टीम है, बेहतरीन परिवार है, जिसमें मैं रह करके बहुत खुशी महसूस करता हूँ। मुझे महसूस नहीं होता कि मैं बिल्कुल जो है अकेला हूँ या तन्हा हूँ। मुझे लगता है कि ये सारी फैमिली मेरी है और मैं इसके साथ हूँ। कहीं पर भी कोई घटना हो जाती है तो मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल जो है मेरी परिवार, मेरा फैमिली, और इस तरीके से ये चीजें होती हैं। अभी एक घटना हो गई थी, हमारे दोस्त थे जो है, जिनका नाम मनोज कुमार जी था, और मैंने उनको इस बिजनेस में जोड़ा था लगभग 2 साल पहले जो है, और लगभग 90 लाख का बिजनेस उनका हो गया, और वो अपने दूसरे कामों में व्यस्त थे, दूसरा काम कर रहे थे। वो उनका फर्नीचर का काम था, उनका जो है और काम थे, सुनार का काम था, और ऐसा काम था। और अभी ऐसी फिरोजाबाद में इतनी जबरदस्त घटना घटी है कि मैं उसको भूल नहीं पा रहा। उसका मेरे 7 दिन से 8 दिन से लगातार रातों में मेरे को नींद नहीं आती, क्योंकि उनका 6 लोग उनके परिवार के आग में जल गए, पूरा सामान जल गया, पूरा मकान जल गया, पूरा खाक हो गया उनको जो है। तो ये सब चीजें हैं कि हमें बस भगवान से दुआ करनी चाहिए, प्रेयर करना चाहिए कि हम सबको भगवान जो है ऐसी शक्ति दे कि हम सब लोग जो है ऐसी ताकत दे कि हम सब लोग जो है एक दूसरे के साथ मिलकर के एक अच्छे परिवार के साथ काम करें, बेहतर काम करें। तो यही सब चीजें हैं कि हम सब आते हैं, लगातार जूम पर आते हैं। जूम पर आने का कारण सिर्फ यही होता है कि हम सब आपस से मुलाकात करें, आपसे रूबरू हों, आपसे जो है कनेक्टिविटी बना के चले, जो है कि कनेक्टिविटी बनाने का बिजनेस है हमारा। जो भी बिजनेस होता है, चाहे हम कोई भी हमारा लेवल हो, हमें जुड़े रहना अपने लोगों से, जुड़े रहना अपने परिवार से, जुड़े रहने फैमिली से। सारी फैमिली हमारी है और हम सब फैमिली के हैं। कोई भी किसी के टीम्स है, जो हमारे मिस्टर ली सर का एक ही स्लोगन है, 1 वर्ड 1 फैमिली। तो हमें भी उनकी सोच से अपनी सोच को मैच करना पड़ेगा। ये सिर्फ बिजनेस जो है कोई मेहनत करने का नहीं है, सिर्फ ये बिजनेस जो है मिस्टर ली की सोच से, सोच को मैच करने का है कि हमें अपनी सोच से, अपने वाले सोच वाले लोगों को मैच करना है कि किस तरीके से हमारी सोच बनी है, किस तरीके से हमारे अपलायंस की सोच है कि हम सब सक्सेस हों, सारे लोग सक्सेस हों, आगे बढ़ें और तरक्की हासिल करें। तो जितनी भी कठिन परिस्थितियां आती हैं वो आपको कुछ ना कुछ सिखा कर दी जाती हैं। जो भी आपके सामने घटना घटती है वो आपको कुछ ना कुछ सिखा के जाती है। अगर उस घटना के बाद आप मजबूत हो जाते हैं और संकल्प लेते हैं कि नहीं मुझे करना है और मैं इससे ज्यादा अच्छा करके दिखाऊंगा, और जितना भी आप काम करते हैं उससे और बेहतर हो सकता है। अगर थोड़ी सी आप फाइन ट्यूनिंग कर ले तो उससे और बेहतर हो सकता है। तो हर पल में, हर क्षण में आपको जो है बस यही करना है कि हम सब और बेहतर करें, और बेहतर करें, और बेहतर करें। अभी हमने प्लानिंग करके जो है
नए तरीके से काम करना स्टार्ट किया है और बहुत बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं उस काम में जो है कि हम सेल्स के सेक्टर में हैं। हम जो है सेल्स के सेक्टर में है। दुनिया का सबसे बड़ा सेक्टर सेल्स का होता है। अगर हमने सेल करना सीख लिया और ऐसे प्रोडक्ट को सेल करना सीख लिया जो कि लोगों की बीमारी को दूर करती है, लोगों को बीमार होने से बचाती है, और बहुत सारे लोगों के घरों में कैंसर की प्रॉब्लम हो जाती है और गठिया हो जाता है, साइड का हो जाता है, सर्वाइकल हो जाता है, पैरालिसिस हो जाता है, डायबिटीज हो जाती है, थायराइड हो जाती है। इन बीमारियों से हम लोगों को बचा पाए, इससे बड़ा महान काम क्या हो सकता है। हमारे पास ऐसे ऑपरेटर्स हैं, हमारे पास ऐसे न्यूट्रिशन है कि हम सब लोग बीमारियों से बच सकते हैं। तो हमने जो काम सेल का है कि हमें सेल के सेक्टर में है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि सेंटर ओपन कर लेते हैं, सेंटर के माध्यम से बिजनेस करते हैं। वो भी एक अच्छा तरीका है, वो भी हमें करना है। लेकिन हमारे जो काम है, हमें अपने हिस्से का काम करना है कि हम कोई भी काम करें, चाहे हम सेंटर चलाएं, चाहे हम नेटवर्क बनाएं, चाहे कुछ भी काम करें, लेकिन हमें अपने 100 पीवी का जो हमारे 10 कोर स्टेप में बताया गया है कि 100 पीवी का आपको प्रोडक्ट को रिटेल करना है। ये हर व्यक्ति को करना पड़ेगा। जितनी जल्दी कर लेंगे उतना जल्दी रिजल्ट आ जाएंगे, जितना देर से करेंगे उतना देर से रिजल्ट आ जाएंगे। अभी हमने पिछले महीने से इसको अप्लाई किया है। बिल्कुल बिजनेस का बिल्कुल जो ट्रायंगल चेंज हो गया है कि जो पहले हमारा बिजनेस होता था 80% हमारा बिजनेस होता, डेवलपमेंट बोनस होता था, डेवलपमेंट का हो जाता था पहले 80% बिजनेस जो है, और 20% होता था रिटेल का। लेकिन अब पिछले महीने से 80% जो रिटेल का बिजनेस गया है, 20% डेवलपमेंट सेल्स का गया है। तो रिटेल का जो बिजनेस है एक बड़ा बिजनेस होता है। हमारे साथ में बहुत सारे जो है हमें यूजर्स चाहिए, बहुत सारे हमें प्रोडक्ट यूज करने वाले चाहिए जो कि हर महीने हमारे प्रोडक्ट को यूज कर सकें। अगर ऐसी हमने फौज तैयार कर ली, अगर हमने 10 लोगों की टीम तैयार कर ली कि मैं 10 लोगों को ऐसे लाऊंगा, चाहे मुझे 1 साल लगे, चाहे 6 महीने लगे, चाहे 2 साल लगे, 10 लोगों की ऐसी टीम बनाऊंगा कि 7,500 का प्रोडक्ट वो लेंगे और सेल करेंगे। अगर अपने घर के लिए लेंगे तो अलग से लेंगे। सिर्फ पूरी जिंदगी में 7,500 रुपए इन्वेस्टमेंट करने हैं आपने अपने बिजनेस में। अगर कोई पान की दुकान भी करता है तो उसके अंदर भी 1.5-2 लाख रुपए लगते हैं। पान का खोखा भी 1-1.5 लाख रुपए बनता है, 2 लाख रुपए पान के खोखे में लगते हैं। अगर हम टेंस के बिजनेस में 7,500 से हमारा स्टार्ट हो रहा है टेंस का बिजनेस, फिर 7,500 का प्रोडक्ट हमें लेना है और जिंदगी भर 7,500 ही लगे रहना है। 7,500 का प्रोडक्ट लाना है और उसको सेल करना है, फिर 7,500 का प्रोडक्ट लाना है, फिर सेल करना है। पूरी जिंदगी में आपको 7,500 रुपए लगाने हैं। 2 महीने में आपका 4 स्टार हो जाता है। अगर आपकी टीम में भी इसी तरह के 2-2 महीने में 4 स्टार कर लेते हैं तो ये एक ऐसा बिजनेस हो जाता है जो कि बहुत मजबूत बिजनेस होता है, जो कि आपका एक बार पे आउट 1 लाख का बन जाएगा तो कभी 80,000 का नहीं होगा, कभी 60,000 का नहीं होगा, हमेशा आगे ग्रोथ होगी ऑटोमेटिकली। क्योंकि हमारे पास प्रोडक्ट ऐसे हैं कि एक बार जिसने ले लिया वो दोबारा, तिबारा, चौबारा, बार-बार लेगा, लगातार लेगा और हमारा बिजनेस होगा। तो सबसे पहली चीज क्या है कि हमें लोगों को प्रोडक्ट यूज कराना है, प्रोडक्ट सेल कराना है। वहीं से आपकी डायरेक्ट सेलिंग हो जाएगी, वहीं से आपके सेंटर हो जाएंगे, सब कुछ वहीं से हो जाएगा। हम करते क्या है कि हम बड़ा काम करने की सोचते हैं कि प्लेटिनम कार्ड से हम लोगों को ज्वाइन कराएं। प्लेटिनम कार्ड को ढूंढते हैं, गोल्ड को ढूंढते हैं, बीसीएम को भेजते हैं, बीसीएम का डेमो दिखाते हैं। वो सब कुछ कर सकते हैं आप जो है। लेकिन अगर आप जो है एक पेस्ट देने के लिए जाते हैं और किसी व्यक्ति से कहते हैं कि ये पेस्ट है और पसंद नहीं आए तो आप वापस मुझे कर सकते हैं, तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं होगा जो आपको पेस्ट वापस करेगा। क्योंकि हमारे प्रोडक्ट पेस्ट की क्वालिटी ऐसी है, यूनिक क्वालिटी है। यूनिक क्वालिटी की वजह से उसकी डिमांड और ज्यादा होगी और वो बार बार आपसे जुड़ जाएगा, फिर बार आपके बिजनेस को भी करेगा और आपके सिस्टम को भी समझेगा। तो हमें सबसे ज्यादा ये काम करना है कि अपने 7,500 पीवी का, 7,500 रुपए का बिजनेस, 100 पीवी का बिजनेस हमें हर महीने रिटेल करना है। ऐसे 10 लोगों की टीम बनानी है, ऐसे 10 लोगों की टीम बनानी है जो 7,500 का प्रोडक्ट आपके साथ सेल करेंगे। तो इस तरीके से आपको 2 महीने के अंदर भी ऐसा हो जाता है। तो 2 महीने के अंदर आपका पूरा 75,000 का बिजनेस हो जाता है और 7,500 का आप कर लेते हैं तो लगभग 72-72,500 का बिजनेस हो जाता है और लगभग आप 5 स्टार की तरफ बढ़ जाते हैं आपने। इसके बाद जैसे उनके साथ 10-10 लोग आते हैं तो ऐसे ही ऑटोमेटिकली 75,000 से 7.5 लाख हो जाता है ऑटोमेटिकली। 7.5 लाख से ये ऑटोमेटिकली आपका 75 लाख का बिजनेस हो जाता है। तीसरे स्टेप पर ये 75 लाख का बिजनेस हो जाता है और 75 लाख के बिजनेस से आप समझ सकते हैं कि 5% भी आपको डिफरेंस आता है। वैसे 8 स्टार पर डायरेक्ट हमारा 8 स्टार पर 8% डिफरेंस आता है। अगर 5% भी आता है तो आप समझ सकते हैं कि कितना आपका पे आउट हो सकता है। 3-4 लाख रुपए का पे आउट आपको बन सकता है। तो ये जो बिजनेस है हमें रिटेल के सेक्टर में ज्यादा जाना है कि अगर हमने रिटेल की चीजें बना ली है, जैसा कि मैंने पहले भी कितनी बार बता चुका हूँ, मैं स्लाइड के माध्यम से बता चुका हूँ कि अगर हमने 7,500 का बिजनेस किया, हमने जो है छोटे कार्ड से हमने स्टार्ट किया तो वो कार्ड अपग्रेड भी होगा
और वो ऑटोमेटिक ही वहाँ रिटेल भी होगी। दूसरा क्या है कि हम जो भी हमने आज तक, आप अपने अनुभव को आप देख सकते हैं, यहाँ पर समझ सकते हैं। मैं अपने अनुभव को देख रहा हूँ कि हमने जितने भी प्लेटिनम कार्ड कर दिए, आज वो प्लेटिनम कार्ड जो है परचेज नहीं कर रहे हैं, तो उनका कार्ड करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप रिटेल से स्टार्ट कराते हैं और उनकी समझ में आता है कि हमें मुझे प्लेटिनम कार्ड करना है, और वो रिटेल की उसकी आदत पड़ जाएगी, तो वो जिंदगी भर ताउम्र वो रिटेल करेगा, और ताउम्र आप पैसे कमाएंगे, ताउम्र आप उनकी टीम भी बढ़ेगी ऑटोमेटिकली, और उनके यूजर्स बढ़ेंगे, और यूजर्स बढ़ेंगे तो आपकी सेल्स बढ़ेगी, सेल्स बढ़ेगी तो आपकी ऑटोमेटिक ग्रोथ बढ़ेगी। तो सबसे ज्यादा बड़ा काम हमें रिटेल में करना है कि हम डेली अपने हिस्से का, चाहे हम पैड सेल करें, चाहे हम पेस्ट सेल करें, एक पैड एक पेस्ट भी सेल करते हैं, तो भी हमारा 9-10 हजार रुपए का हमारा हर महीने रिटेल का काम होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम रिटेल में काम करें, ज्यादा काम करें, ज्यादा लोगों को दें, ज्यादा लोगों को हम छोटा छोटा प्रोडक्ट देने की कोशिश करें। हेयर ऑयल है, शैम्पू है, पेस्ट है, नैपकिन पैड है, पेंटी लाइनर है, इस तरीके से अगर इस पर हम काम करते हैं तो बहुत बड़ा काम हो सकता है। लेडीज बहुत ज्यादा इसमें आगे आ रही हैं कि लेडीज जो है इसको बहुत अच्छे से कर रही हैं, और वो रिटेल में बहुत अच्छा काम कर पा रही हैं, और उनको उनको रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं जब वो नैपकिन पैड पे काम करती है, पेस्ट पे काम करती है, हेयर ऑयल पे हम काम करती हैं, और शैम्पू पे काम करती हैं। तो वो बार बार करती हैं, तो उनका सेल्स ऑटोमेटिक बढ़ता है। जो पिछले महीने नहीं था, वो इस महीने में बढ़ के बिजनेस वॉल्यूम उनका बढ़ा है, और अगले महीने में उनका और बिजनेस वॉल्यूम बढ़ा है। दिन पर दिन उनका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ता है, और उनका ऑटोमेटिक रैंक बढ़ता है। उनके साथ भी बहुत सारी लेडीज आती हैं, बड़े सपने लेकर के आती हैं और बड़ा काम करती हैं। आज दुनिया के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में 70 से 72, 78% तक महिलाएं अगर डायरेक्ट सेलिंग में है, तो उनका मतलब यही है कि ईमानदार, जो ज्यादातर लेडीज ईमानदार होती हैं, भटकती नहीं है, एक ही दिशा में काम करती हैं, लगातार काम करती रहती हैं। तो इस वजह से लेडीज इसमें ज्यादा सक्सेस है। तो हमें वुमेन को साथ में लाना चाहिए, अपनी बहन बेटियों के साथ में लाना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए, उनको प्रोस्पेक्टिंग सिखाना चाहिए, उनको सेल सिखाना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक एक प्रोडक्ट की ट्रेनिंग वहां पर करा करके, प्रोडक्ट की नॉलेज लेकर के वहां पर हम काम करेंगे, तो ऑटोमेटिक हमारा जो बिजनेस है बहुत ही शानदार तरीके से होगा। तो ये सब चीजें हैं कि हम सब मिलकर के एक अच्छा काम करें, और एक अच्छी तरीके से हम जो है उसकी ट्रेनिंग्स लें। बहुत सारे आज सेशन होते हैं, शाम के 7 बजे सेशन होते हैं, 12 बजे सेशन होते हैं। हर लीडर्स के अलग अलग पैनल्स पर सेशन होते हैं। हम कहीं से भी सीख सकते हैं, अगर हम सीखना चाहें तो कहीं से भी एजुकेशन ले सकते हैं, नॉलेज ले सकते हैं, और इस नॉलेज को जो है हम लोगों को बता सकते हैं कि किस तरीके से आप जो है यहाँ पर एक जो है 7,500 का प्रोडक्ट डिटेल करके एक बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं, बहुत बड़ा बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो 350 लीटर हमारे साथ है, 7:35 हुए हैं। तो यही सब चीजें हैं कि हमें लगातार काम करना है, मेहनत करना है, सेल्स के सेक्टर में, रिटेल के सेक्टर में, कि हम मेहनत करें, और मेहनत करके हम जो आगे बढ़े। हर कोई काम जो होता है वो सेल्स के काम होता है, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं तब भी अपने टाइम को कहीं ना कहीं बेच रहे हैं, टाइम को कहीं ना कहीं हम जो है मेहनत करने के बाद भी उन चीजों कर रहे हैं। तो हम आज जितने भी लोग हैं कि चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे कोई भी काम कर रहे हैं, और वो पार्ट टाइम भी कर रहे हैं, पार्ट टाइम भी बहुत अच्छा कर पा रहे हैं, तो अगर हम काम करने का मन बनाए और बेहतर तरीके से हम उसको टाइम को मैनेजमेंट करेंगे, तो हम बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जो कि अपना जॉब करने के बाद भी पार्ट टाइम करते हैं, और पार्ट टाइम करते करते उन्होंने आज लॉन्च लीडर बन गए हैं। तो इस तरीके बहुत सारे ऐसे लीडर्स हमारे साथ हैं जो कि पार्ट टाइम करने के बाद भी अपनी अपनी सर्विस करने के बाद भी वो आज आगे बढ़ रहे हैं। तो हम सीखना चाहें तो हम कहीं से भी सीख सकते हैं जो है। और बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं कि फुल टाइम करने के बाद भी उनको बहुत बेहतर रिजल्ट नहीं मिल पा रहे। तो कारण यही है कि हम सब लोग जो हैं एक जो है प्लेटिनम कार्ड से स्टार्ट कराना चाहते हैं या गोल्ड से स्टार्ट कराना चाहते हैं। बढ़िया तो ये है कि हम 7.5 का रिटेल करके या 15,000 का पैकेज दिलवा करके एक बार उसको जो है, और उसको रिटेल कराने की बात करें, रिटेल कराना सिखाएं उनको जो है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को आप सेल कर सकते हैं। वहीं से आपको प्रोस्पेक्टिंग मिलेंगे, वहीं से आपको टीम मिलेगी, वहीं से आपको ऑटोमेटिकली नए लोग मिलेंगे, और नए लोग मिलेंगे तो आपका बिजनेस बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और आप बहुत बेहतर बिजनेस कर पाएंगे। और जितना भी आज मुझे लगभग 8 साल हो जाएंगे, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, मैं 11 फरवरी से स्टार्ट किया था। 26 दिसंबर 2014 की मेरी ज्वाइनिंग है, और 11 फरवरी 2015 से मैंने काम करना स्टार्ट किया था। पहले मैं अपना जो मेरा काम था, 30 साल से मेरा
मारुति का वर्कशॉप था जो मैंने अभी 12 नवंबर 2021 को मैंने ऑफ किया था। और लगभग लगभग जो है 12 नवंबर को जो है आज 1 साल से ज्यादा हो चुके हैं, 1 साल 1 महीना करीब हो चुका है। और मैं इस बिजनेस में आया था अपनी हेल्थ को लेकर के। मैंने कभी इस बिजनेस को बिजनेस के रूप में नहीं देखा था। अपने बंद कमरे में मेरे को बताया गया था कि यहाँ पर आप जो है हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, आपको जो बीमारियां आने वाली है, इनको ठीक कर सकते हैं। मेरी वाइफ को प्रॉब्लम थी, उनके हाथ में दर्द रहता था, उसकी वजह से मैंने इसको ज्वाइन किया था। और जब उनका जो प्रॉब्लम ठीक हो गई थी 8-10 दिन के अंदर, फिर मैंने जो है एक हेल्थ केयर सेंटर खोला था जो कि दिल्ली में यमुना विहार में था, बीबन सूल्य में था। और वहां से हमें पहले लीडर मिले RD शर्मा जी, जो कि डायबिटीज पेशेंट थे। उनकी डायबिटीज पे हम सीखे कि किस तरीके से हमें डायबिटीज को क्योर करना है। और पहली बार तो लगा कि ये ऐसे ही हो गया, क्योंकि हमें इतना नॉलेज नहीं था, कॉन्फिडेंस नहीं था। आज तो बहुत सारे ट्रेनिंग सेशन है, जूम पर हैं, मीटिंग्स हैं। पहले कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं होते थे, प्रोडक्ट ट्रेनिंग नहीं होती थी, और बहुत दूर जाना पड़ता था मीटिंग्स के लिए, बहुत दूर जाना पड़ता था। लेकिन जो हमने अपने आप में रिजल्ट देखा था, अपने आप में जो अपनी बॉडी के अंदर जो परिवर्तन पाया था, वही कॉन्फिडेंस था। और वही कॉन्फिडेंस के साथ हमने काम करना शुरू किया। बहुत सारे लोगों को डायबिटीज ठीक की। पहले डायबिटीज पेशेंट मेरे शर्मा जी थे, जो कि आज ब्रॉन्ज लाइन होने वाले हमारे साथ जो है। और एक पेशेंट थे हमारे पास हारून भाई, जिनका 106 किलो वजन था। और उनका वजन की वजह से नमाज भी नहीं पढ़ पाते थे, और वो 3 साल से 4 साल से कुर्सी पे बैठ नमाज पढ़ रहे थे। और टॉयलेट भी इंग्लिश वाली टॉयलेट में जाते थे, वो बैठ नहीं पाते थे। लेकिन 8 दिन का वो रिजल्ट था। 8 दिन में BCM की वजह से, हेड केयर की वजह से 8 दिन के बाद वो बैठ करके नमाज पढ़ पा रहे थे और पूरे सजदे कर रहे थे। और वो बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे। उन्होंने लोगों को बुलाया, गाजियाबाद से, दिल्ली से, बहुत दूर दूर से लोगों को बुलाया, उनको BCM के बारे में बताया, उनके एक्वालाइफ के बारे में बताया। और अमेजिंग रिजल्ट थे, अमेजिंग रिजल्ट थे। और बहुत सारे लोगों को जो वजन की वजह से आए थे, उनके वजन कम हुए। सिर्फ BCM को हमने फोकस किया था, कोई न्यूट्रिशन को फोकस नहीं किया था। पेट पे हम कोई जानते नहीं थे कि पेट का डेमो क्या होता है। बहुत सारे न्यूट्रिशन के बारे में कोई जानते नहीं थे। सिर्फ BCM, हेड केयर और इसी के ऊपर, एक्वालाइफ के ऊपर काम किया, वहां से रिजल्ट लिए। और उस रिजल्ट की वजह से बहुत सारे मुझे लोग मिले, बहुत सारे मुझे जो है तजुर्बा मिला, बहुत सारा मुझे अनुभव मिला। और उस अनुभव की वजह से मैं काम करता गया, टूर होते गए, बहुत सारे अचीवमेंट मुझे मिलती चली गई। मैं आगे चलता चला गया। मुझे आज पता ही नहीं चला कि मेरी फैमिली आज इतनी बड़ी हो गई, इतने सारे लोग मेरे साथ आ गए। आज 8 साल का लगभग, मेरे को 3 महीने के बाद 8 साल हो जाएंगे। मुझे पता ही नहीं चला कि 8 साल का समय कहाँ निकल गया और मैं कहाँ पहुंच गया आज जो है। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने अप्लायंस मिस्टर AK पांडे जी का, मेरे स्पॉन्सर अप्लायन मिस्टर सुनील कुमार जी, और ऊपर अप्लायन विनोद चौहान जी। उनकी वजह से आज मैं जो है टेंस में हूँ, और मैं आज बहुत अच्छे तरीके से टेंस को कर रहा हूँ और टेंस को जीता हूँ। मैं टेंस को आज मेरे ब्लड में भी टेंस मिलेगा। और मैं तो कहता हूँ कि ये जो एजुकेशन का सेक्टर है, हम लोग जूम पर जुड़ते हैं। मैंने पिछली मीटिंग्स में कहा था, अपनी मीटिंग्स में जो है कि अगर मैं खुदा ना खास्ते आप लोगों के साथ मैं ना हूँ, मान लो इस दुनिया में नहीं हूँ, और मेरे कंधे को भी 4 लोग अगर देते हैं, तो जूम सेशन को बंद नहीं करता, एजुकेशन सेशन को बंद नहीं करना। क्योंकि क्या पता नहीं किस आदमी की जिंदगी बदले मेरी तरह जो है। क्योंकि हम किसी न किसी बात को सुन करके प्रभावित होते हैं, काम करने का मन बनाते हैं, और आगे लगातार करते जाते हैं, तो एक बड़ा बड़ा एक इतिहास बना देते हैं। और एक बड़ा हम जो है एक लकीर खींच देते हैं कि गरीबी की रेखा को हम खत्म कर देते हैं, और अमीरी की तरफ हम चलते हैं। और बहुत सारे लोग हम साथ हमारे आते हैं। अभी दोपहर को मेरे एक लीडर से बात हो रही थी कि लोग बहुत सारे आए और चले गए, और बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो गई कि आज वो कहीं के भी नहीं है। कितना भी करना चाहते हैं, लेकिन उनके अप्लायंस नहीं है, वो नहीं कर सकते अकेले जो है। तो इस तरीके से हमें नहीं करना है। अगर हमने 4 लोगों के साथ स्टार्ट किया है, तो हमें उनके साथ लगे रहना है। सिर्फ 4 लोगों के संपर्क में आपको रह करके उनके 4 लोगों को सिखाना है। उनके फिर 4 लोगों के साथ उनको भी टीम बनानी है। ये टीम बनाने का है, तालमेल बनाने का है, ईमानदारी से काम करने का बिजनेस है। ज्यादा मेहनत करने का नहीं है। बस इसमें यही है कि जो चीजें हमारे साथ, बहुत सारे लोग बहुत सारे सेक्टर से आते हैं, बहुत सारे सेक्टर से आते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे भी लोग आते हैं जो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे होते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे लोग भी आते हैं जो कि हमें अच्छे नहीं लगते हैं। हमारे साथ ऐसे भी लोग आते हैं जो हमें बहुत अच्छे लगते हैं। तो सबके साथ हमें चलना है, सबके साथ हमें जो है अपना तालमेल बैठा के चलना है।
बहुत सारे लोग जो है जब मेरे साथ चलते हैं तो वो मेरे को कहते हैं कि सर आप जो है बहुत ज्यादा आपके अंदर सहन शक्ति है, बहुत ज्यादा आप जो है सहने वाले बन गए हैं, बहुत ज्यादा आप जो है बातों को झेल लेते हैं। तो मैंने तो गुरुजी से सुना है कि गुरुजी कहते हैं कि हमारे मिस्टर A.K. पांडे जी कहते हैं कि अगर कोई गाली भी दे रहा है तो क्या बात है, वो हमें कुछ ना कुछ तो दे ही रहा है भाई, हमें कोई हमसे ले क्या रहा है जो है। तो वही चीज है कि अगर कोई गाली हमें दे रहा है तो हमें तो कुछ ना कुछ दे ही रहा है भाई, हमसे ले क्या रहा है वो। तो हमसे कोई लेगा है छीनेगा तो बात अलग है, हमसे कोई छीन तो नहीं रहा, वो गाली देगा चला जाएगा भाई, उसका उसका भला होगा, कोई कुछ होगा तो उसका होगा, कुछ बातें सीखेगा तो वो सीखेगा। हमें क्या करना है, हमें तो अपने काम को बस बताना लोगों को किस तरीके से हमें भी आगे बढ़ना है, किस तरीके से आगे बढ़ने की बात हमें करनी है। बस बेकार की बातों में नहीं आना, बेकार की बातों में टाइम पास नहीं करना। बस हमें अपनी रात दिन अपनी टीम के बारे में सोचना है कि किस तरीके से हमारी टीम ग्रो करे, किस तरीके से हम टीम में बार बार लगातार जाएं। चाहे आपकी बड़ी टीम है, चाहे आपकी बड़ी ले गए या छोटी ले गए, वो आपकी ही ले गए, आपको ही संभालनी है, आपको ही अपने कस्टडी में रखना है। 2 ले गए हैं, 4 ले गए, 6 ले गए, 7 ले गए, 8 ले गए, वो जितनी भी लेगे आपकी हैं, आप लीडर हैं, तो सब लेगों की आपको अपना समझना है। पूरी फैमिली आपकी है और आप उस फैमिली के हैं। आप तालमेल बैठा के चलें, लोगों की बातचीत करें, लोगों के दिल में रहें, लोगों के मन में रहें, लोगों के हर तरीके से आप उनके पास लगना चाहिए कि बिल्कुल हमारे जो लीडर हैं बिल्कुल हमारे साथ हैं, हर वक्त हमारे साथ रहते हैं। कभी भी आप कॉल कर सकते हैं, कभी भी आपके लीडर को, कभी भी ऐसा ना लगे कि बहुत बड़े लीडर्स हैं साहब मैं कॉल नहीं कर सकता। आपको लगना चाहिए कि मेरी फैमिली के हैं, मैं कभी भी बात कर सकता हूँ, ऐसा लगना चाहिए। लेकिन ऐसा तभी लगेगा कि हमारे अंदर ये काबिलियत हो, हमारे अंदर लोगों के साथ, लोगों के बीच में जाने का हमें जो है शौक हो, और हम चाहते हो कि हमारी टीम जो आगे बढ़े। हम किसी तरीके से उनको धन्यवाद दें, उनको प्रोत्साहन दें, उनको आगे बढ़ने के लिए रात दिन उनको जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा देते रहें, उनको शाबाशी देते रहें। यही चीजें होती हैं, हम किसी को कोई तनख्वाह नहीं देते, बिना तनख्वाह के। थैंक यू SP प्रसाद जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू वेरी मच। हम किसी को तनख्वाह नहीं देते। और गांधी जी को आपने देखा होगा, इतना बड़ा मिशन था कि लोगों ने खून बहा दिया, और आजादी के पीछे, उनकी बात के पीछे के उन्होंने उनकी सोच से अपनी सोच को मैच किया। लाखों लोग थे, करोड़ों लोग होते चले गए, और हम आज आजाद हुए, अंग्रेजों से आजाद हुए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम किसी को तनख्वाह नहीं देते, लेकिन हम सोचते हैं कि उनके घर में इतना पैसा आए कि वो खुश रहें, और उनके जितने भी मतलब जो उनके खर्चे हों, जितने भी उनको उनका जो चाहते हो कि मुझे ये चाहिए तो वो उनको मिले, इस तरीके से हम काम करें। तो थैंक यू सभी लीडर्स का। आज मैं अभी रास्ते में हूँ, दिल्ली पहुंचूंगा रात में 1-2 बजे तक जो है, या मैं सुबह निकलूँ यहाँ से जो है। तो आप लोगों ने इतना प्यार दिया मेरे को जो है, सभी लीडर्स का बहुत बहुत थैंक यू। और अभी हमारे साथ टाइम हो चुका है 7:44 हुई है, और मैं अजय सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि आगे का सेशन अजय सर संभालें। और आपका बहुत बहुत आशीर्वाद मिला सभी लीडर्स का, मैं तहे दिल से आपका वेलकम करता हूँ, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सेशन के लिए, जबरदस्त सेशन के लिए। और लगातार इतने चैट बॉक्स में इतने कमेंट्स आए हैं, और बहुत ही एक्सीलेंट, बिल्कुल हृदय को स्पर्श करता हुआ, दिल की गहराइयों में उतर गया है ये सेशन। गुलवेज आलम सर कह रहे हैं एक्सीलेंट सेशन, और बहुत ही जबरदस्त सर, एक्सीलेंट, एक्सीलेंट, जबरदस्त। हमारे हिमांशु देवरॉय सर कह रहे हैं एक्सीलेंट सेशन। वाकई में वंडरफुल। डैडी साहब सर कह रहे हैं एक्सीलेंट सर, बहुत जबरदस्त सेशन रहा। और नवनीत प्रजापति सर कह रहे हैं सुपर्ब सेशन। रीता पाल जी कह रहे हैं एक्सीलेंट। अजय कुमार जी कह रहे हैं वेरी नाइस। राजेश कुमार जी कह रहे हैं गुड। सर जी आज बहुत कुछ सीखने को मिला है, ये इब्राहिम खान सर कह रहे हैं। और जबरदस्त आशीष सक्सेना सर कह रहे हैं एक्सीलेंट नॉलेज। सारे लीडर्स ने बहुत जबरदस्त अपने कमेंट्स दिए हैं, बहुत ही जबरदस्त। आलोक आजादी कह रहे हैं वेरी पावरफुल सेशन। स्वीटी सिंह जी कह रही हैं ग्रेट सर। और इजराइल सर कह रहे हैं जबरदस्त सर। और उसके बाद अनिल कुमार जी कह रहे हैं वेरी वेरी नाइस। मुकेश प्रजापति जी कह रहे हैं वेरी एक्सीलेंट सेशन। और वाकई में दिनेश कुमार जी कह रहे हैं आई ओपनिंग सेशन, वेरी गुड। लाल सिंह सर कह रहे हैं वेरी गुड सेशन। बहुत ही हिमांशु सर कह रहे हैं ग्रेट
ग्रेट सेशन, ग्रेट सर। सूर्यकांत जी कह रहे हैं वेरी नाइस, सुपर डुपर। मोहसिन सर कह रहे हैं ग्रेट लीडर, ग्रेट एक्सपीरियंस, तो सच बात है। और प्रवीर नाथ जी कह रहे हैं ग्रेट सेशन। आशीष सक्सेना जी कह रहे हैं सुपर से भी ऊपर। 7500 का सवाल है सर जी लाइफ को बदलने के लिए। वाह क्या बात है। तो बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आपके लिए आए हैं सर, और जबरदस्त आपका सेशन रहा है। और ये तो जब है जब आप बहुत ही इस समय एक दुखद एक समारोह में गए हुए हैं, और उसके बावजूद भी आपने अपनी कार में बैठकर इस सेशन को लिया है। हैट्स ऑफ टू यू सर। ये चीजें हमें सिखाती हैं कि हमें अपने बिजनेस के प्रति कितना फोकस्ड रहना है, कितना ज्यादा हमें फोकस रहना है। जैसा आपने अपने सेशन में भी कहा कि जैसे घोड़े के आंखों के दोनों साइड में लगा दिया जाते हैं पट्टे, ताकि वो बिल्कुल सीधा देखे।